शीर्षक: स्मार्टफोन का प्रभाव, हमारी समाज की विनाशकारी यात्रा और इससे उबरने के उपाय। भूमिका: स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। आज ये केवल एक संचार उपकरण नहीं है, बल्कि एक मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक संपर्क का माध्यम भी है। लेकिन इसके अधिक उपयोग ने हमारी सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला है। ये कहानी बताती है कि कैसे स्मार्टफोन हमारी समाज को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और हम इससे कैसे उबर सकते हैं। अध्याय 1: स्मार्टफोन का आरंभ और विकास। स्मार्टफोन की शुरुआत। स्मार्टफोन की शुरुआत 21वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी प्रगति में से एक थी। पहले ये केवल संचार का माध्यम था, लेकिन धीरे धीरे इसमें इंटरनेट, कैमरा, जीपीएस और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन जुड़ गए। विकास और प्रसार। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया, तो स्मार्टफोन ने एक नई दिशा ली। इसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन का आगमन हुआ, जिसने स्मार्टफोन को और भी लोकप्रिय बना दिया। अब स्मार्टफोन हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। अध्याय 2: स्मार्टफोन का समाज पर प्रभाव। व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव। स्मार्टफोन के अधिक उपयोग ने हमारे व्यक्तिगत संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। लोग अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की बजाय फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। इसने मानवीय संबंधों में दूरी बढ़ा दी है। बच्चों पर प्रभाव। बच्चों पर स्मार्टफोन का प्रभाव भी चिंताजनक है। बच्चे अब बाहर खेलने की बजाय स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्मार्टफोन का अधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना करते हैं, जिससे अवसाद और तनाव बढ़ता है। अध्याय 3: सामाजिक और शैक्षिकी प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव। स्मार्टफोन का शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव है। बच्चों और युवाओं का ध्यान अब पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया और गेम्स पर ज़्यादा हो गया है। यह उनकी शैक्षिकी प्रदर्शन को प्रभावित करता है। सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव। स्मार्टफोन ने सामाजिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। लोग अब सामाजिक आयोजनों में भी फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, जिससे सामाजिकता की भावना में कमी आई है। अध्याय 4: स्वास्थ्य और शारीरिक प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्मार्टफोन का अधिक उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इससे आंखों की समस्याएं, गर्दन और पीठ दर्द जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। नींद पर प्रभाव। रात में देर तक स्मार्टफोन का उपयोग नींद को प्रभावित करता है। इससे नींद की गुणवत्ता में कमी आती है और इससे जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे थकान, तनाव और मानसिक अस्थिरता बढ़ती हैं। अध्याय 5: स्मार्टफोन की लत और इसके दुष्प्रभाव। लत के लक्षण। स्मार्टफोन की लत अब एक गंभीर समस्या बन गई है। लोग हर समय फ़ोन पर ही रहते हैं, यहाँ तक कि खाने, सोने और अन्य दैनिक गतिविधियों के दौरान भी। दुष्प्रभाव। स्मार्टफोन की लत के कई दुष्प्रभाव हैं, जैसे सामाजिक अलगाव, मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। ये व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। अध्याय 6: समाधान और उपाय। स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करना। सबसे पहले स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करना आवश्यक है। इसके लिए समय प्रबंधन और स्मार्टफोन के लिए निर्धारित समय सीमा बनाना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि समय समय पर स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से ब्रेक लेना। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पारिवारिक समय। परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। अध्याय 7: समाज में जागरूकता फैलाना। शिक्षा और जागरूकता अभियान। स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में जागरूकता। स्कूल और कॉलेज में स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों के बारे में छात्रों को जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं। अध्याय 8: स्मार्टफोन के सकारात्मक उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्टफोन का सकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन कोर्स, एजुकेशनल ऐप्स और ई-बुक्स। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्मार्टफोन को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। हेल्थ ऐप्स, फिटनेस ट्रैकर्स और मेडिकल कंसल्टेशन के लिए स्मार्टफोन का उपयोग लाभदायक हो सकता है। अध्याय 9: परिवारों के बीच संवाद की कमी। संवाद की कमी के कारण। स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग के कारण परिवारों के बीच संवाद की कमी हो गई है। परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते और अपने अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। संवाद की पुनः स्थापना।
इस समस्या का समाधान है कि परिवार के सदस्य एक साथ समय बिताने के लिए नियमित कार्यक्रम बनाएं, जैसे कि रात के खाने के समय फोन का उपयोग न करें और एक दूसरे से बात करें। इससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और संवाद की कमी दूर होगी। अध्याय 10, युवाओं पर स्मार्टफोन का प्रभाव। युवाओं के व्यवहार में परिवर्तन। स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग युवाओं के व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। वे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते और ऑनलाइन गतिविधियों में अधिक समय बिताते हैं। इससे उनका सामाजिक विकास बाधित हो रहा है। युवाओं को जागरूक करना। युवाओं को स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। उन्हें ये समझाना चाहिए कि वास्तविक दुनिया के सामाजिक संबंधों का महत्व अधिक है और उन्हें संतुलित तरीके से स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहिए। अध्याय 11, कार्यस्थल पर स्मार्टफोन का प्रभाव। उत्पादकता में कमी। कार्यस्थल पर स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी ला रहा है। वे काम के समय भी सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, जिससे उनके काम का प्रदर्शन प्रभावित होता है। कार्यस्थल के नियम। इस समस्या का समाधान है कि कार्यस्थल पर स्मार्टफोन के उपयोग के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। कर्मचारियों को काम के समय केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही स्मार्टफोन का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। अध्याय 12, सोशल मीडिया और गलत सूचनाएं। गलत सूचनाओं का प्रसार। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार तेजी से हो रहा है। लोग बिना सोचे समझे इन सूचनाओं को साझा कर देते हैं, जिससे समाज में भ्रांतियां और डर फैलता है। सही जानकारी का प्रसार। इस समस्या का समाधान है कि लोग सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाओं की सत्यता की जांच करें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। इससे गलत सूचनाओं का प्रसार रोका जा सकता है। निष्कर्ष। संतुलित दृष्टिकोण। स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। इसे संतुलित दृष्टिकोण से उपयोग किया जा सकता है। हमें इसके फायदों का उपयोग करना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए। सामूहिक प्रयास। स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि स्मार्टफोन का उपयोग सकारात्मक दिशा में हो सके। इस प्रकार स्मार्टफोन का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग हमारे समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। हमें इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सजग रहना चाहिए और इसके लाभों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। अध्याय 13, स्क्रीन टाइम के हानिकारक प्रभाव। आंखों पर प्रभाव। स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में तनाव, सूखापन और धुंधलापन की समस्या हो सकती है। डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाव। डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखना चाहिए। इसके अलावा स्मार्टफोन की स्क्रीन ब्राइटनेस को कम रखना और ब्लू लाइट फिल्टर का उपयोग करना भी लाभदायक होता है। अध्याय 14, बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में कमी। आउटडोर गतिविधियों की कमी। स्मार्टफोन के कारण बच्चों की आउटडोर गतिविधियां कम हो गई हैं। वे अब अधिकतर समय इंडोर गेम्स और वीडियो देखने में बिताते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। उन्हें बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और परिवार के साथ आउटडोर गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। अध्याय 15, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तनाव और अवसाद। स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से तनाव और अवसाद की समस्या बढ़ रही है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जीवनशैली से तुलना करते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपाय। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करना चाहिए। मेडिटेशन, योग और नियमित व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अध्याय 16, व्यसनों का उभरना। गेमिंग एडिक्शन। स्मार्टफोन पर गेमिंग एडिक्शन भी एक बड़ी समस्या बन गई है। बच्चे और युवा घंटों तक गेम्स खेलते रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। गेमिंग एडिक्शन से निपटना। इस समस्या का समाधान है कि गेमिंग के लिए समय सीमा निर्धारित करें और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 17, तकनीकी ब्रेक लेना। डिजिटल ब्रेक का महत्व। डिजिटल ब्रेक लेना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित अंतराल पर तकनीकी उपकरणों से दूर रहकर हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। डिजिटल ब्रेक के तरीके। डिजिटल ब्रेक लेने के लिए समय समय पर आउटडोर गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना भी लाभदायक होता है। अध्याय 18, स्मार्टफोन के वैकल्पिक उपयोग। अध्ययन के लिए उपयोग। स्मार्टफोन का अध्ययन के लिए उपयोग भी किया जा सकता है।
विभिन्न एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम स्मार्टफोन का सही उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए उपयोग। स्मार्टफोन का स्वास्थ्य के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। हेल्थ ऐप्स और फिटनेस ट्रैकर्स के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। निष्कर्ष। संतुलित दृष्टिकोण। स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। इसे संतुलित दृष्टिकोण से उपयोग किया जा सकता है। हमें इसके फायदों का उपयोग करना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए। सामूहिक प्रयास। स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि स्मार्टफोन का उपयोग सकारात्मक दिशा में हो सके। इस प्रकार स्मार्टफोन का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग हमारे समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। हमें इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सजग रहना चाहिए और इसके लाभों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।